मैं जो पिछले 15 मिनट से हमारे प्रभारी महोदय और मेरे अध्यक्ष महोदय के विचारों को सुनकर, आपके प्रश्नों को सुन के उनका उत्तर दे रहा हूँ। ये गुट क्या होते हैं? जो बीजेपी को वोट नहीं करता हमारा नहीं है, जो वोट करता है बीजेपी का। एक तो ये चीज़ें आप बंद करें। गुट क्या होता है? यदि मैं तो नहीं बन रहा चेयरमैन, तो मैं मेरे बिल्कुल यहाँ 20 दिन के वैसे आया हूँ ना जब मेरे चुनाव में, तो जिसको बीजेपी का चेयरमैन बनाना है वो अपना काम कर रहा है। अध्यक्ष से बड़ी प्यारी बात कही, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, अमित जी अपना काम कर रहे हैं, पंकज अपना काम कर रहे हैं, रुद्र अपना काम कर रहे हैं, हम सब काम तो बीजेपी कर रहे हैं ना। हम तो एक ही करना चाहते हैं। जिसको अभी बड़ी प्यारी बात अध्यक्ष जी ने, अध्यक्ष कहा कि मैं और प्रत्याशी कुछ नहीं है, अब जो कुछ है प्रभारी। पार्टी संगठन है, बीजेपी एक संगठन है। जो प्रभारी जी कहेंगे, जिसको टिकट देंगे, हम तो खुल के कह रहे हैं जिसको बीजेपी का सिंबल, मैं जो कह रहा हूं ना कि बीजेपी जिसको सिंबल देगी हम उसके लिए फील्ड में काम कर रहे हैं। मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा ना, फिर भी आपके सामने एक सुबह से रात तक घूम रहा हूं ना। सबका स्वागत है, लेकिन मैं ही बीजेपी हूं ये कभी भी कहीं मान्य नहीं होता है। यहां नहीं, ना स्टेट में है ना सेंटर में है, कहीं नहीं है भाई जी। मैं ही हूं। मैं तो रावण की होती है, मैं नहीं होता, हम की बात होती है। हम संगठन हमसे होता है। जो बीजेपी को वोट करना चाहते हैं, तो मैं एक अब स्पष्ट करता हूं आपके माध्यम से, जो इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यदि आपको फतेहपुर में बीजेपी के सनातनी सोच का व्यक्ति चेयरमैन बनाना है, तो जिसको मेरी पार्टी, हमारी पार्टी टिकट दे उसको वोट करें। उससे आपकी व्यक्तिगत विचारधारा मिलती है कि नहीं मिलती है, इससे कोई मतलब नहीं है। घर में दो भाई लड़के यदि अपना घर फोड़ देते हैं तो वो अक्लमंद नहीं कहलाते हैं। आप अपने घर में लड़ाई सब में होती है, बाप बेटे के बीच में मतभेद नहीं होते हैं क्या? पति पत्नी जो जिंदगी में साथ रहते हैं मतभेद नहीं होते हैं क्या? भाई भाई मतभेद नहीं होते हैं? तो ये तो पार्टी है भाई, एक खून के रिश्ते मतभेद हो जाते हैं। तो जिसको पार्टी टिकट दे, एक ही लाइन कह रहे हैं हम तो, जिसको टिकट दे पार्टी। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बीजेपी को टिकट वोट देना चाहता है, बीजेपी को यदि वो कहता है कि एक बार श्रवण जी या कोई व्यक्ति मेरे घर आए, हम जाने को तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो भैया डोर टू डोर अब कंपेनिंग करेंगे। और मैं तो खुल के अपील कर रहा हूँ, 25 तारीख की शाम को, अमित जी 25 है ना, 25 तारीख की शाम को 5 बजे गोयनका सती में एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है, जिसमें हमारे प्रभारी जी भी रहेंगे, अध्यक्ष जी भी रहेंगे। और आपने कहा कि कोई ना कोई मेहमान हमारे बीच, अतिथि वक्ता कैसे अतिथि वो आएंगे। अभी बात चल रही है प्रभारी जी के, अध्यक्ष जी की नाम, पार्टी के हमारे मंत्री लेवल के व्यक्ति हमारे बीच होंगे। तो भैया अपनी फतेहपुर विकास चाहिए। सरकारें भैया डबल इंजन की हैं, केंद्र में है, स्टेट में है, लेकिन यदि निकाय में आपका चेयरमैन नहीं है तो बजट चेयरमैन के हाथ से लगना। मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आपके शहर में 100 करोड़ रुपए आए, चेयरमैन यदि कांग्रेस का है तो भैया सिग्नेचर क्यों अध्यक्ष जी उसके होने हैं, पार्टी सरकार को ही दे चाहिए बीजेपी। इसलिए आपको पूरा का पूरा बजट है शहर में लगाना है तो आपको बीजेपी को वोट करना है। अब निर्दलीय की बात करें तो मैं अब आप थोड़े से मुद्दे पे आ जाता हूं। निर्दलीय को फतेहपुर के वासियों हाथ जोड़कर निवेदन है, आपने 3 में वोट खराब किया, आपने 8 में वोट खराब किया, आपने 13 में वोट खराब किया, 18 में आप मैनेज नहीं कर पाए, 23 में वोट खराब किया। कब तक वोट खराब करोगे? कब तक श्रवण जैसे लोग आके शहीद होते रहेंगे आपके लिए? भाई यहाँ पर आप या तो कांग्रेस ज्वाइन कर ले या वोट करें बीजेपी को। गुट क्या होते हैं? एक बात थोड़ी है, 3 में क्या हुआ, 8 में क्या हुआ, 13 में क्या हुआ, 18 में क्या हुआ, 23 में क्या हुआ, कब तक है? ये शहर को फैसला करना है। जिसके दिल में बीजेपी है ना भाई, जिसके दिल में है कि मुझे बीजेपी का चेयरमैन चाहिए, बीजेपी का चेयरमैन केवल तब बनेगा जब भैया बटन खटका बीजेपी के सामने दबेगा। आप चाहे फिर कांग्रेस के दबाओ चाहे किसी पे दबाओ, वो बीजेपी में काउंट है, क्यों देखिए नहीं होता है। और चेयरमैन बना दो, मैं कोई घोषणा वाली बात नहीं कर रहा भैया, चेयरमैन बनेगा। दोनों सरकारें हमारी हाथ जोड़ के निवेदन करके कैसे लाए ना, अभी 34 करोड़ रुपए अभी दिए ना हमारे यूडीएच मंत्री ने। में एक निवेदन किया था कि साहब 100 रुपया दे दो, आए 34 करोड़, क्या के लिए? सीवरेज के लिए। जी पिछले 5 साल में कांग्रेस जी की सीवरेज को बैंड बजा दियो, बाका का कारनामा बहाने ठीक करने दिया 34 करोड़ रुपया। तो 34 करोड़ की बात कर रहे हैं, हाँ जी, विधायक सोशल मीडिया पे करेंगे तो पैसा में लेके आए हम। वो तो देखो कहने वाला भी है और सुनने वाला इसको सच मानता है, तो भाई जी फिर दोनों ही प्रणाम योग्य है। अभी सड़कें आई, सड़कें हमारी सरकार ने दी हैं, उनका भी क्लेम कहते हैं विधायक जी, सड़कें बीजेपी की। एक तो सरकार कांग्रेस की थी तब भी आप ला रहे थे, सरकार बीजेपी के तब भी आप ला, तो भाई जी कहने वाला भी और सुनने वाला दोनों ऊपर से मेरे से खाली हैं। सरकार बीजेपी के, पैसे बीजेपी ने दिया। सीवरेज लाइन का सर, मैं मेरी बात पूरी कर दूं एक बार। तो ये आप मान के अभी 3 करोड़ रुपए दिए हैं। सीएम साहब ने 4 दिन पहले घोषणा की है कि हर नगर निगम को 10 करोड़ रुपए हैं, नगर परिषद को 3 करोड़ रुपए हैं और पालिका को करोड़ रुपए हैं, सबको दिए हैं। अब ये पैसे नो डाउट अनाउंस में आश्वास लग गई, जब भी आपका चेयरमैन बन जाएंगे उसके पैसे आएंगे। पैसे की कहीं कमी नहीं है भाई जी। कोठार चाकोट लाडू मिठाई बांटने को हक जदी है, जो पहले कोठार भरांगा
सबसे पहले बीजेपी के वोटर से निवेदन करना चाहता हूं, निर्दलीय को वोट नहीं करना है। बीजेपी के, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, निर्दलीय को वोट नहीं करना है। बीजेपी के सिंबल है तो बीजेपी के फूल पे वोट करोगे, बटन दबाओगे तो बनेगा चेयरमैन। उसके बाद मैं एज ए प्रत्याशी, एज ए बीजेपी कार्यकर्ता आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आप लोग सोच रहे हो फतेहपुर के मेरे भाई बंधु, उससे अधिक काम यहां हम करवा लेंगे। अच्छा, कैसे कह रहे आप लोग, कहते हो कौन से गुट है? कोई गुट नहीं है। मैं आपको शुरू से गिनाता हूं। चमड़िया कॉलेज मीटिंग मुख्यमंत्री जी की, मैं मीडिया से चाहता हूं पूछना कि उस मीटिंग लोग नहीं आए थे। उसके बाद रामगढ़ मीटिंग हुई, क्या उतनी बड़ी मीटिंग आज तक कभी इससे किसी विधानसभा में? अध्यक्ष जी, सीएम साहब ने खुद कोट किया, सीएम साहब ने खुद कोट किया था कि अकेले विधानसभा के 15,000 लोग, बहुत बड़ी बात होती है वो, जहां आप 30 साल से एमएलए नहीं जीत रहे हो। रामगढ़ लोग आए, लोगों तो ये श्रवण जी आपकी बात सही है, हाँ, परंतु यहाँ इस मीटिंग में भी कई महत्वपूर्ण चेहरे आपकी पार्टी के दिखाई नहीं दे रहे। ये खुद साबित करता है कि पार्टी एक अभी पार्टी नहीं, ये मीटिंग पार्टी की नहीं है भाई। ये तो अभी आपको ये सूचना देने के ये लिए तो आवेदन करने के, और आवेदन करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, तो पूरा शहर थोड़ी आएगा, वो तो जो पार्टी का आवेदन करेगा। अब जोशी जी एक बात कहूं क्या, राम से बड़ा राम का नाम है, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। जो बड़ा चेहरा मानता साथ में पार्टी के, तो और ये मीटिंग नहीं है। ये तो आए प्रभारी जी पहली बार आए, मेरी बात सुनो, प्रभारी जी पहली बार आए तो मिलना था और कुछ, और फिर आपको आपके थ्रू के लिए सूचना कैसे करें? जीत के लिए नुक्कड़ सभा या रैलियां, इसके बारे में किस तरह का आयोजन? अब 25 तारीख का तो रखा ही है बड़ी मीटिंग कार्यकर्ताओं की। उसके बाद में किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? मुद्दे से शहर की समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो, जो 30 साल से, भाई 30 साल से यहाँ मेरे को आज तक, मतलब कांग्रेस का आदमी कहता है कि शहर में, अरे यार 30 साल से तुम्हारे तो एमएलए है, तुम्हारे यहाँ चेयरमैन बन रहे हैं, उसके अलावा तुम्हारी सरकारें भी 2 बार आई हैं, ये भी नहीं सरकार आपकी केंद्र स्टेट में नहीं आई, आपकी सरकार भी आई है। तो आप लोगों ने, कांग्रेस ने यहाँ कुछ, कांग्रेस एक वोट बैंक में काम करती है, वो कहती है मेरा वोट बैंक है, वोट बैंक नहीं बने भाई। और मैं तो एक ही बात कहता हूं, इसके बाद आपके प्रश्न का जवाब दूंगा कि भई जिसको बीजेपी का चेयरमैन बनाना है, भैया मैं तो जात का मास्टर हूं, 2 2 4 होते हैं, जब तक फूल पे बटन नहीं दबाओगे तब तक नहीं बनेगा, फिर पछताओगे। 23 में मेरा चुनाव था, चुनाव के वक्त कई मिलते यार माने बेरो को नहीं हो कि बीजेपी सेकंड, हद यार, मैं पॉलिटिशियन हो रहा, पार्टी होती है, मतलब पार्टी के तो, अब मैं बात मेरा, और आप कह रहे हो ना कि असंभव है, तो माफी चाहता हूं साहब, नाथ जी की मेहर है। इस असंभव को संभव करने के लिए शायद नाथ जी मेरे को भेजा फतेहपुर, इसको आप अपने ऑडियो क्लिप तैयार रखना। बंगाल भी असंभव बता रहे थे ना, वो संभव, तो बंगाल से तो बुरा हाल नहीं है ना, यहाँ 100%। और जो मेरे साथ, जो बीजेपी के, मेरे परिवार के लोग हैं, जो लोग बीजेपी को मानते हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, श्रवण आपके बिल्कुल पीछे चलेगा, आप मेरे आगे रहो, मेरे बाएं बाजू रहो, दाएं बाजू रहो, मैं भाई की तरह, जहां आपको लगे मेरी जरूरत, मैं 24 घंटे आपके साथ हूं। मैं हूं 2.5 साल से, मैदान छोड़ा हमने। तो आप सब लोग मिलकर बोर्ड बनाए बीजेपी का, फतेहपुर भी और रामगढ़ भी। रामगढ़ हमारी मीटिंग इसके बाद रहेगी। थैंक यू जी, आप सीकर जिले के कमांडर हैं।